स्वच्छता के ऊपर मेकिंग डिफरेंस कई वर्षों से काम कर रही है। उसी मुहिम में आज जीआईसी कंपनी ने हमारे साथ सीएसआर पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मेरा भाईंदर कॉरपोरेशन के अंतर्गत 40,000 हाउस होल्ड्स तक पहुँचने वाले हैं, जिनको अवेयरनेस की जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमने 30 ऐसे रेड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम स्टील के ट्विन डस्टबिन इंस्टॉल करेंगे, जिससे जो शहर है स्वच्छता गंदगी ना हो और वो स्वच्छ रहे। उसके अलावा भी हमने 25 ट्विन टम्बलर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जो वेट वेस्ट को खाद में फर्टिलाइज़र में बनाएगी, और जो वेट वेस्ट है वो वहीं पे उसका वर्गीकरण होकर उसका प्रोसेसिंग हो सके। उसके अलावा हम 2500 ट्विन डस्टबिन दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को, जो सेग्रीगेशन है, घर से सेग्रीगेट किया हुआ कचरा हमें मिले, जिससे जो कचरा अभी तक क्या होता था, मिक्स होने की वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पाता था, उसको आगे वर्गीकरण ना होने की वजह से दिक्कतें होती थी। उसको हमने टैकल करने के लिए सेग्रीगेशन एट सोर्स कर रहे हैं, जिससे जो कचरा है वो प्रोसेस हो जाएगा तो डंप यार्ड पे नहीं जाएगा, और इससे जो हमारी लैंडफिल है वो ज़्यादा गंदी नहीं होगी और उस पर बोझ नहीं आएगा। तो वो सारा काम कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से जीआईसी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे स्वच्छता के अभियान में उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया। जो मोदी जी का इनिशिएटिव है, जो विज़न है कि हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए, हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, उसी मुहिम में टीम ने हमें सपोर्ट किया, और ये हम और अच्छे से करना चाहते हैं। ये तो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। प्लास्टिक अपने आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे इंडिया का, और मीरा भाईंदर में किस तरह से इश्यूज़ है, स्वच्छता को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, और उसी किस तरह से आप लोग की मदद से क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इस बारे में। मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन काफ़ी सालों से वेस्ट के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर के अंदर ऐसे वेट वेस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट है, वैसे ही MRF सेंटर्स बनाए गए हैं, जो ड्राई वेस्ट है उसको प्रोसेस हो सके और उसका रिसाइकलिंग हो सके। और जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक की बहुत बड़े मुहिम दिक्कतें हैं जो हमारे समाज के लिए, तो हम उसके लिए भी काम कर ही रहे हैं। प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेग्रीगेट मिले ताकि वहाँ उसको प्रोसेस किया जाए। उसके अलावा भी हम इको फ्रेंडली जो बैग्स होते हैं, कपड़ों के बैग्स होते हैं, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिससे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो कम हो सके और शहर और देश प्लास्टिक मुक्त हो सके। जी, ये वैन के बारे में कुछ बता सकेंगे क्या है ये थोड़ा सा? जैसे आपने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट होता है उसका कलेक्शन, तो इसमें हम ड्राई वेस्ट कलेक्ट करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है जो एनवायरनमेंट को भी काफ़ी इको फ्रेंडली रख रही है। दूसरा, इसमें जितने भी प्लास्टिक, पेपर, कपड़े, ऐसे जो ड्राई वस्तुएं होती है जिसको रिसाइकल की जा सकती है, जिसका रीयूज़ हो सकता है, हम इस टेम्पो के माध्यम से वो घरों घरों से कलेक्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करके एक नई ज़िंदगी देंगे, ताकि ये डंप यार्ड पे ना जाए, लैंडफिल पे ना जाए। देखो, जीआईसी से तो हमने सपोर्ट दिया है, तो हमको यही लग रहा था कि सेग्रीगेशन सिर्फ होगा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसाइकलिंग भी होगा, कंपोस्ट का भी यूज़ होगा, तो वो माध्यम से तो एटलीस्ट वेस्ट पूरा लैंडफिल में नहीं जाएगा, इट विल बी कंपोस्ट ऑल्सो, तो एज फर्टिलाइजर्स ऑल्सो यू कैन यूज़ इट। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई मीन देयर इज़ अ चेंज इन दैट। जैसे मिस्टर दीपक जी ने कहा कि लैंडफिल पे प्रेशर कम होगा, तो मेक द डिफरेंस इसी तरह कैसे ऑल इनिशिएटिव कर रहा है, और इसका स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब क्योंकि इसे नेचर हमारा काफ़ी बेहतर या तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा? हमारा सपोर्ट देखो, CSR फंड्स होता है तो हम एक बार देते हैं एक प्रोजेक्ट को, जैसे हमारे कलीग ने भी कहा एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो एक बार हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है इनके साथ, और वापस दोबारा सपोर्ट करेंगे अगले साल। मैं सीनियर मैनेजर हूँ जीआईसी री कंपनी में। जीआईसी री एक री इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेड ऑफिस चर्चगेट में है। CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा मेन फोकस है 3 R's को एड्रेस करना, दैट इज़ रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। तो जो चीज़ें हम रिड्यूस कर सकते हैं यूसेज में वो रिड्यूस करना है, रिसाइकल को प्रमोट करना है। यहाँ पे सेग्रीगेशन पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पे होगा, अवेयरनेस स्प्रेड होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में हम लोगों ने एक वैन दी है, टम्बलर्स दिए, डस्टबिन्स दिए हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि मीरा भाईंदर में जैसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट के साथ एक बड़ा चैलेंज आता है जो है वेस्ट मैनेजमेंट, उसको एड्रेस करना। तो ये हमारा मेन फोकस है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद हम चाहेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है इसको बड़े स्केल पे करें फ्यूचर में। डैडी हूँ। RRR सेंटर जिसके बारे में सर ने अभी चर्चा किया, तो एक सेंटर पर मैं भी बैठता हूँ।
वहाँ लोग अपने घर का जो अनयूज सामान होता है वो लेके आते हैं और वहीं से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग लेके आते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट सुनते हैं तो उनके मन में बड़ी खुशी होती है और उससे ज़्यादा खुशी उन लोगों को होती है जो वहाँ से यूज किया हुआ सामान लेके जाते हैं अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, बच्चों के लिए, घर में और लोगों के लिए, कपड़े हैं, बर्तन है, जो भी हमारे पास सामान आता है वो हम उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उस समय का उनके चेहरे पर आया हुआ भाव, जितनी खुशी होती है वो देख करके मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन लगता है कि मुझे जो है इसका बेनिफिट मिला उनका चेहरा देख करके। तमाम दुआएं देते हैं। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मीरा भाईंदर महानगर पालिका से हूँ, स्वच्छता निरीक्षक होता जो मेकिंग द डिफरेंस का जो हमें सहकार्य मिल रहा है वेस्ट सेग्रीगेशन और जो भी RR सेंटर में, उसका बहुत ही अमूल्य सहकार्य है उनका। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।